नमस्ते दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है वापस से अपने एक नए वीडियो के अंदर और या तो आप बोल सकते हो एक नए लेक्चर के अंदर। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? बिकॉज कि ये जो है ये हमारा सबसे फर्स्ट चैप्टर है प्रैक्टिकल का आपकी पर्टिकुलर स्टेट्स की बुक में से, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 2। अब इसके अंदर भी यहाँ पर है ना, हमने इस चैप्टर को है ना बहुत ज़्यादा मैश नहीं करा है, एकदम क्लियर एंड क्लिस्टर इस सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझने वाले आज के या तो आने वाले कुछ टॉपिक्स के अंदर, कुछ वीडियोस के अंदर हम लोग सिर्फ एक ही मेथड के ऊपर फोकस करेंगे, जो है हमारी मीन। अब मीन भी जो होता है वो टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड रहता है यहाँ पे। अब मीन जो है वो कौन से पार्ट में डिवाइडेड है, पहले हम लोग वो चीज़ समझते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट जो मीन होगा वो हमेशा डिवाइडेड रहेगा एक नॉर्मल मीन के अंदर। अब देखो नॉर्मल मीन है यहाँ पर पहली चीज़। दूसरा जो मीन होता है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर सेकंड, जो पर्टिकुलरली इसी मेथड के अंदर या तो आप बोल सकते हो कि सेकंड जो मीन होता है उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं कंबाइंड मीन। सेकंड जो मीन होगा वो हमारा कंबाइंड मीन होगा और थर्ड जो होगा वो हमारा वेटेड मीन होगा। यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 2 है उसके अंदर फर्स्ट मेथड है उसका, यहाँ पर जो पर्टिकुलर टॉपिक है उसको हम लोग बोलते हैं मीन। अब मीन जो है ना वो टोटली 3 पार्ट में डिवाइडेड था, जैसा मैंने आप लोगों को बताया। एक जनरल मीन है, दूसरा हमारा वहाँ पे पर्टिकुलरली कंबाइंड मीन है, तीसरा हमारा वहाँ पे पर्टिकुलरली वेटेड मीन है। अब मीन जो है वो उसको डिनोट किस तरीके से करा जाता है, यहाँ पर हमने ये चीज़ तो समझ ली कि ये मीन है और मीन के टोटल 3 पार्ट है। एक नॉर्मल या तो आप उसको बोल सकते हो अर्थमेटिकली, दूसरा जो है वो कंबाइंड, तीसरा जो है वेटेड। बट ये जो पर्टिकुलर मीन शब्द है उसको हम लोग, मीन वर्ड को हम लोग किस तरीके से डिनोट करे जाते हैं, तो मीन जो है वो ऑलवेज डिनोटेड बाय एक्स बार। मीन जो है उसको हम लोग हमेशा किससे डिनोट करेंगे, यहाँ पर एक्स बार से डिनोट करेंगे। अब मीन के जो पर्टिकुलरली अर्थमेटिक मेथड है वो भी टोटल 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक हम लोग बोलते हैं अनग्रुप डेटा, दूसरा हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्रुप डेटा। अब अनग्रुप डेटा मतलब यानी यहाँ पर क्या होता है, हमेशा ध्यान रखो अनग्रुप्ड डेटा, यहाँ पर क्लियर वर्ड लिखा हुआ है अनग्रुप मतलब यानी कि सबसे पहली बात मैं यहाँ पर बताता हूँ ग्रुप एंड अनग्रुप किस तरीके से डिफाइन होता है। अब यहाँ पर अगर नंबर दे के रखे 1, 5, 6, 8, 12, 15 समथिंग लाइक दिस, अगर हमको यहाँ पर ऐसे कुछ नंबर्स दे के रखे गए हैं तो इसको क्लियरली कहा जाता है कि ये जो है ये अनग्रुप है। क्यों? बिकॉज कि यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं बनाया हुआ है, यहाँ पे सीधे से हमको नंबर्स दे दिए गए हैं और हमको यहाँ पर ये पर्टिकुलर मेथड जो है वो हमको यहाँ पे सॉल्व करनी है। इट इज़ टोटली डेडिकेटेड एज एन अनग्रुप। अब यहाँ पर इसकी जगह पे फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 15, 15 से लेके यहाँ पर आ जाएगा 20। अगर इस तरीके से कुछ दिया गया है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप डेटा। अब यहाँ पर एक ग्रुप क्यों है, बिकॉज यहाँ पर देखो आप देख सकते हो यहाँ पर एक रेंज है 1 से 5 की, 5 से 10 की, 10 से 15 की, 15 से 20 की। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलरली अगर रेंज होती है तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, ग्रुप डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लियर हो गई आई थिंक सो कि मीन जो है वो टोटली 2 पार्ट में डिवाइडेड है। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है अनग्रुप डेटा, एक होता है ग्रुप डेटा। अब यहाँ पर अनग्रुप डेटा के अंदर भी या ग्रुप डेटा के अंदर भी टोटली वहाँ पे 2 मेथड है। अब यहाँ पर कौन सी मेथड है, एक हमारी डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या है कि जो भी आपको पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन दे के रखी गई है या तो जो भी आपको एक्स दिया गया है उसको आपको डिवाइड कर देना है एन से, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। बट अगर उसी के अंदर वहाँ पर अगर कोई इनडायरेक्ट मेथड है तो उसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या क्वेश्चन के अंदर लिख के दिया है कि भाई यहाँ पर हमको सिर्फ और सिर्फ नंबर्स देके रखे गए हैं एक लाइन में 1, 3, 5, 8, 10, 15, 16, 20 ऐसे करके अगर नंबर दिए गए हैं और लिखा गया है कि सॉल्व दिस पर्टिकुलर मीन विथ इनडायरेक्ट मेथड, अगर ऐसा कुछ दिया गया है तो इनडायरेक्ट मेथड यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट मेथड का ये पर्टिकुलर एक फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, सिग्मा डी को जो है वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब सिग्मा डी को यहाँ पे ढूंढने के लिए किस तरीके से फॉर्मूला है, तो सिग्मा डी को ढूंढने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन के अंदर जैसे कि यहाँ पर 1, 2, 3 इस तरीके से नंबर्स देके रखेंगे, इस पे से आपको यहाँ पे डी ढूंढना है। डी इक्वल्स टू एक्स, एक्स मतलब कि यहाँ पर मेरा 1 हो गया, माइनस यहाँ पर मुझे क्या करना है ए, ए जो है वो क्या है मेरा यहाँ पर ए इज़ एन एज्यूम्ड वैल्यू, ए जो है वो क्या है मेरी यहाँ पर एज्यूम्ड वैल्यू। और ये एज्यूम्ड वैल्यू मुझे मिलेगी कहाँ से, तो भाई ये जो एज्यूम्ड वैल्यू है वो मुझे मिलने वाली है मेरे एक्स बार से। तो यहाँ पर जब कभी भी मैं एक्स बार को फाइंड आउट करूँगा तो मुझे यहाँ पे जो भी आंसर मिलेगा वो मेरा एक एज्यूम्ड वैल्यू होगा, उसको मैं यहाँ पर क्या नाम दूंगा, ए नाम दूंगा। तो उस तरीके से यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड के अंदर ए की जो वैल्यू है वो मुझे एक्स बार से यहाँ पर मिल जाएगी। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ ग्रुप डेटा की, तो ग्रुप डेटा के अंदर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ग्रुप डेटा के अंदर जब कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्स आई और एफ आई 2 चीज़ यहाँ पर देके रखी गई है, तो यहाँ पर सम किस तरीके से सॉल्व होगा, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर मुझे सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा सिग्मा एफ आई एक्स आई।
यहाँ पर मुझे ढूंढना पड़ेगा FIN XI, देन आफ्टर उसके बाद ये जो पर्टिकुलर ग्रुप डेटा वाला फर्स्ट मेथड यानी कि आप बोल सकते हो डायरेक्ट मेथड है, उसका क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके से अगर कभी इनडायरेक्ट से कहा गया मुझे यही पर्टिकुलरली ग्रुप दे के रखा गया और बोला गया कि इनडायरेक्ट से सॉल्व करो इसे, तो यहाँ पर क्या होगा, सेम चीज़ a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन n, यहाँ पर XI था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो FIDI है। अब FIDI ढूंढा किस तरीके से जाएगा, तो देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको x FI दो चीज़ देके रखी गई होगी। सबसे पहले सेम आपको यहाँ पर क्या ढूंढना है, D ढूंढना है, D इक्वल्स टू x माइनस a की वैल्यू सेम कंडीशन, सेम x बार ढूंढने के लिए यहाँ पर a मतलब मेरी एज्यूम्ड वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू मुझे किससे पता चलती है, मेरे x बार से पता चलती है, और x बार यहाँ पर कितना है, x बार यानी कि x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n होता है। तो इसका जो भी आंसर आता है उसको हम लोग यहाँ पर a एज्यूम करते हैं, तो वो a मैं यहाँ पर लिख दूंगा, और यहाँ पर लास्ट में मुझे क्या मिल जाएगा, FIDI, मतलब कि FI का मल्टीप्लाई जब मैं पर्टिकुलरली इस DI के साथ करूँगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, क्वेश्चन के अंदर FIDI। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो पर्टिकुलरली मेरा जो मेथड नंबर 1 है अर्थमेटिकली मीन के अंदर, जिसके अंदर अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। देन आफ्टर उसके बाद इसी के अंदर आगे क्वेश्चन के अंदर क्या बोला गया होता है कि भाई अगर आपको फॉर एग्जांपल कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी देके रखी गई हो, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी यहाँ पर किस तरीके से डिफाइन होती है, जब कभी भी क्लास आपको यहाँ पे 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 अगर ऐसी कोई क्लास देके रखी गई है, अब यहाँ पर जो भी पर्टिकुलरली इस तरीके से क्लास देके रखी गई है, तो उस टाइम पे यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग उसको कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अब कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी जो होती है, ये जो पर्टिकुलर क्लास होती है ना, ये क्लास भी 2 तरीके से डिवाइडेड है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको सारी चीज़ें जो है ना इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसीलिए सारी चीज़ें पहले से समझा रहा हूँ कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है ना वो भी 2 टाइप से डिवाइडेड है। ये कैसे डिवाइडेड है, एक होती है ओपन एंडेड क्लास और एक होती है क्लोज एंडेड क्लास। अब ये जो पर्टिकुलरली क्लासेस होती है वो किस तरीके से डिफाइन होती है, क्या सारी चीज़ें होती है, वो मैं आपको आगे इस क्वेश्चन के अंदर जब होंगे तब उसके अंदर मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा कि भाई ओपन एंडेड किसको कहा जाता है और क्लोज एंडेड किसको कहा जाता है। बिकॉज जब हम सम करेंगे तो उसके अंदर वापस से यहाँ पे ये सारी चीज़ें रिपीट होने ही वाली है। तो इसीलिए हम लोग जब सम करेंगे उस टाइम पर इस सब चीज़ों को वहाँ पे नोटिस करके देख लेंगे। देन आफ्टर उसके बाद आगे इसी पर्टिकुलर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर भी यहाँ पर क्या है, एक डायरेक्ट होती है, एक इनडायरेक्ट मेथड होती है। तो यहाँ पर हम लोगों को अगर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है और उसके अंदर डायरेक्ट मेथड सॉल्व करनी है तो उसका फॉर्मूला भी एकदम ईजी सा है। ईजी सा मतलब यानी यहाँ पर क्या है, आपको सबसे पहले x बार इक्वल्स टू सिग्मा f अपॉन n, मतलब कि fx अपॉन n। अब fx यानी कि यहाँ पर f का मल्टीप्लाई बाय x के साथ करना है, उसको डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज़ मिल जाएगी। सेम इसी के अंदर अगर इनडायरेक्ट मेथड है तो fd अपॉन n है, तो यहाँ पर d जो है वो d मतलब क्या होता है हमारा xi माइनस a की वैल्यू आप लोग ध्यान रखना है, a जहाँ जहाँ पर भी लिखा हुआ है उसको ढूंढने का फॉर्मूला हर जगह पर सेम ही रहेगा, कहीं पर भी कोई भी चेंजेस करना आपको नहीं है। एन डिवाइडेड बाय सी, सी मतलब होता है क्लास की फ्रीक्वेंसी या क्लास का जो भी डिफरेंस आता है वो, उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। देन आफ्टर उसके बाद हमारा यहाँ पर नेक्स्ट है वो है हमारा कंबाइंड मीन। अब देखो कंबाइंड मीन के अंदर यहाँ पर ये सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है। कंबाइंड मीन को इतना बड़ा नहीं है, इतने बड़े सारे सम्स आपको नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कंबाइन मीन्स किस तरीके से सॉल्व करा जाता है वो चीज़ हम लोगों को यहाँ पर बताई गई है। तो कंबाइन मीन का जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो किस तरीके से ड्रिवन होता है, n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2, ये चलता ही रहेगा जब तक आपके पास n और x अवेलेबल है तब तक के लिए। और डिवाइडेड बाय यहाँ पे ध्यान रखना n1 n2 n3, और जितने n आपके ऊपर आपने लिखे होंगे मल्टीप्लाई करे होंगे x के साथ, वही सारे n आपको यहाँ पे नीचे भी लिख देने हैं। देन आफ्टर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है वो है हमारा वेटेड मीन। अब वेटेड मीन एकदम सिंपल सा है, वेटेड मीन मतलब इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा डब्ल्यू। आप करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, आपका वेटेड मीन का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर क्या है कि आपको क्वेश्चंस के अंदर जितनी भी चीज़ें देके रखी गई होती है वो सारी चीज़ों के ऊपर से आप लोगों को पहले तो मीन डिसाइड करना है, कौन सा मीन है, अर्थमेटिकल मीन है। अब अर्थमेटिकल के अंदर से भी ये चीज़ डिसाइड करनी है वो ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी है तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी के अंदर भी 2 है, डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है। देन आफ्टर उसके बाद कंबाइन मीन है, अगर कंबाइन मीन है तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वेटेड मीन है तो वेटेड मीन का भी सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है। जो पर्टिकुलर ट्रिक है ना वो आपको यहाँ पर अर्थमेटिकली मीन के अंदर ही है। तो अर्थमेटिकली मीन के ही हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर से जो है वीडियोस यहाँ पे शुरू करने वाले हैं, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊँगा। ट्राई करूँगा कि एक वीडियो के अंदर जो है वो पर्टिकुलरली एक जो मेथड जैसे कि अनग्रुप डेटा है तो उसका डायरेक्ट मेथड जो है वो वहाँ पे कंप्लीट हो जाए। देन आफ्टर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इनडायरेक्ट मेथड है वो भी वहाँ पे एक एक वीडियोस के अंदर हम क्या है उसको डायरेक्टली कंप्लीट करते जाएंगे। तो जिससे क्या है कि आप लोगों को कम से कम वीडियोज़ देखने पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वहाँ पर नॉलेज मिल सके। सो मेरा टारगेट हमेशा यही रहेगा आप लोगों के साथ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच। और ध्यान से इस वीडियो को देखना और सारे के सारे नोट्स जो है वो आप लोगों को वहाँ पे प्रिपेयर करते जाने हैं।
नोट्स जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तब आप ध्यान रखिए कि हमेशा हर एक चीज़ जो है वीडियो के अंदर बताई गई है, आपको लगता है कि भाई ये मुझे याद रखनी चाहिए, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वो आप वहाँ पे नोट्स के अंदर लिख सकते हो। और सबसे बड़ी चीज़, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे क्या है कि आप तो पर्टिकुलर पढ़ाई कर ही रहे हो, आपके दोस्त भी आपके साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई वहाँ पे कर लेंगे। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।